पावन धाम बालाजी का। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति। बाबा सीताराम महाराज की जय। तो देखिए, एक बार आपका नंबर आने से पहले एक आराम से सुनना किस्सा। राम नाम में हमारी बहुत शक्ति होती है। राम नाम की महिमा आपको सुना रहा हूँ, 5 मिनट के लिए गौर से सुनिए, इधर उधर ध्यान ना करें। तो एक बार देखिए, एक बार क्या होता है कि एक भगत होता है और गुरु के द्वार जाता है, संत के द्वार जाता है कि हे गुरुदेव, मुझे भी सतनाम दो जिससे मैं भी अपने जीवन को कल्याण कर लूँ। ये कौन बात कर रहा है? बीच में शांति रखो, सुनो, ये आपके काम की बात है। तो वह गुरु के पास जाकर कहता कि हे प्रभु, सबको सतनाम देते हैं, थोड़ा हमें भी दे दो, जो हमारे गौर करके सुनना, ये बातें बाद में कर लेना घरे जाकर, डोकरी तो अभी बिठानी पड़ता। तो सतनाम की महिमा है ये। तो उन्होंने कहा कि सतनाम की महिमा, कोई 15-10 किलोमीटर से वो भगत आता था और उसे गुरुदेव ने कहा कि भगत ऐसा करना कि रास्ते में भैंस का गोबर होगा, उसे उठाना और उसको देखना, उसमें एक कीड़ा होगा और कीड़े को हाथ में लेना और उस कीड़े को बोलना कि मुझे राम नाम की महिमा बता दो, मुझे राम नाम की महिमा बता दो। वो कीड़ा तुम्हें राम नाम की महिमा बताएगा। वो भी कोई जिद्दी था कि मुझे तो गुरु महिमा, राम नाम की महिमा जाननी पड़ेगी गुरुदेव से। और वो जाके गोबर को उठाता, गोबर 5-4 दिन का होता है, उसमें कीड़ा निकलता, वाइट, आपने देखा हो कभी गोबर में। तो उसको उठा के और ज़ोर से कहता कि मुझे राम नाम की महिमा बता दो, मुझे राम नाम की महिमा बता दो। और वो कीड़ा उछलता और मर जाता है। वो भी डरने लगता कि ऐसा राम नाम की महिमा, कीड़ा मर गया, ये क्या हुआ। तो फिर वो थोड़ा लेट होता है और वो घर पे चला जाता, पूरी रात सोचता है कि ये कैसी महिमा राम नाम की, कीड़ा मर गया। चुपचाप रहा। सुबह पहले फिर आया दूसरे दिन कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, कृपा करे और मुझे राम नाम की महिमा बतानी पड़ेगी। क्या अभी मालूम नहीं पड़ा राम नाम की महिमा? कि हाँ गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और वो मन में नहीं कह रहा कि कीड़ा मर गया, वो मन में ही रख रहा, गुरुदेव को नहीं बता रहा। तो बोले कि तुम्हारे एक पड़ोस में भैंस ब्याई है। कहाँ गुरुदेव? रात को सुबह ही ब्याई है 4 बजे। तो बोलते कि जा, उसके वो बच्चा है ना, उसके कान में जाके बोल दे राम नाम की महिमा बता दे, राम नाम की महिमा बता दे। वो राम नाम की महिमा बताएगा। वो देखा कि कीड़ा की तरह अगर ये बछड़ों पर मरिए तो अपने वो कर लो धनी पो। हाँ, ये इसका मालिक है भैंस का, वो हमें तो बंदोली पिकाड़ी, देसी भाषा में। तो फिर भी कह रहे कि मेरे पे विश्वास नहीं। हाँ बाबूजी, आप पे विश्वास है। और जाता वापिस और इधर उधर देखता कि घर के धनी तो नहीं है कि गेट में कदे अपने भी जो काम वे जाए तो निकलवा को मार्ग तो चीजें के चोरी और घर में जाता और भैंस के बच्चे को वह कान में जाके जोर से बोलता कि मुझे राम नाम की महिमा बता दो, मुझे राम नाम की महिमा बता दो। और वो भैंस को बच्चे उल्टन डब पड़ी, वो ही खत्म, एकदम खत्म। अब वो तो डरने लगा कि क्या चुपके घर जान हो। तो आखिर रात नहीं हो, तो सारी रात नहीं सोया। विचार किया कि राम नाम की महिमा पूछने से कीड़ा मर गया और राम नाम की महिमा पूछने से ये भैंस का बच्चा भी चला गया। पूरी रात ऐसा कौन सा राम नाम की महिमा। दूसरे तीसरे दिन फिर आया और के गुरुदेव, ऐसा मुझ पर दया कीजिए, मुझे राम नाम की महिमा बता दीजिए। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति। तो देखिए, वो तीसरे दिन फिर आता और कहता कि हे गुरुदेव, थोड़ी कृपा कीजिए, मुझे राम नाम की महिमा बता दो, मुझे राम नाम की महिमा बता दो। तो वो गुरुदेव कहता कि अरे अभी राम नाम की महिमा मालूम नहीं पड़ा। हे गुरुदेव, इतना कष्ट मत दो, मुझ पर कृपा करो, मुझे राम नाम की महिमा बता दो। और गुरुदेव कहता कि जाओ, गांव का ठाकुर है और उनके कंवर सा जन्म लिया है छोटा सा, उस द्वारे में जाना और वहाँ उस बच्चे के कान में बोलना है कि मुझे राम नाम की महिमा बता दो। वो भगत मन में विचार किया कि कीड़ा मरा तो मुझे कोई कहा नहीं, और भैंस का बच्चा मरा तो छुपके निकल गया। अपने रावड़ा में जाऊंगा तो बटे तो पहला गेट पे मिली की नहीं, एक आधे तो उबस हुई नहीं, कोई भूल हुई तो बटे अपना तो काम हटावी यूँ। तो मन में विचार किया कि गुरुदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, कुछ कृपा करो, एड़ा भारी भारी मार्ग मती बताओ, कुछ तो यहीं बता दो। कि मेरे पे विश्वास नहीं। अरे बाबूजी, आप पे पूर्ण विश्वास है, आस्था में ही भगवान है। जिसकी आस्था नहीं है वो भगवान के पास होके भी वो भक्त नहीं है। और उन्होंने विश्वास किया और भगवान
का नाम लिया गुरुदेव का और रावड़ा में चला गया। रावड़ा में गेट पे गया तो वहाँ कोई खड़ा था गेट के द्वार पे, उसको बोला कि अरे मुझे ठाकुर साहब से बहुत अर्जेंट काम है। उसने भी फ़ोन किया कि साहब बना के ना से कोई आयो गांव को आदमी, वे कहो कि कोई अपनी बुराई करते हुई तो कह भाई ये गांव को आदमी है बढ़िया है, कोई ना कोई अपनी इस बात कह भाई के आवाज़ हो माई गया। ठाकुर साहब का हाँ बोलो भाई किस लिए आए? अरे कह बाबूजी अटी ना हो, बोले एकांत में बात करूँ। बोल देखे उस कंवर साहब को, छोटा बच्चा है उसको, इधर उधर गया, यहाँ भी नहीं बताऊँ यहाँ भी नहीं बताऊँ। ठाकुर साहब सोचा कि कोई ना कोई तो भाई गहरी बात वही जन से वो ढाबा चूक हुई हो, उसको तो ये मालूम था कि ये काम हो गया तो मुझे तो इधर। और वो बच्चे के कान में 3-4 दिन का कवर्सा था, उस बच्चे के कान में जार से उनको बोला ठाकुर साहब आप रुको मुझे इधर काम है। बच्चे के कान में छूटते, उसने सोचा कि मारेंगे तो मरेंगे पर ये भजन का मालूम पड़ जाएगा राम नाम की महिमा का। और उस बच्चे के कवर्सा के कान में बोलता है कि मुझे राम नाम की महिमा बता दे। और वो बच्चा खड़ा होता है और हंसता है, अरे मूर्ख अभी भी तुम्हें राम नाम की महिमा का मालूम नहीं पड़ा, मैं तो एक गोबर में कीड़ा था और आपने जैसे ही राम का नाम सुनाया उस गंदगी से मेरी मुक्ति हो गई। बोला सियापति। और दूसरी बार जब बोले कि मैं वहाँ से मेरी मुक्ति हुई और उस एक राम नाम सुनने से उस गंदगी से मुक्ति हुई, आपके पड़ोस में मैं दूध पीने वाला एक गाय का भैंस का गाँव का बच्चा बना और वहाँ दूध पीने लगा और आप दूसरे दिन फिर आ लिए मेरे पास और तुमने फिर मुझे एक नाम का नाम फिर सुनाया और बोले सियापति। और वहाँ जैसे ही आपने राम नाम की महिमा पूछी वहाँ से भी मेरे पशु योनि से भी मुक्ति हो गई और उस 2 राम नाम से मैं आज आपके ठाकुर साहब बन गया हूँ। कभी समय आएगा तो गांव का ठाकुर हूँ, आज कितने गांव हैं उनका ठाकुर साहब बन गया। तो राम नाम में तो वो पावर है। बोला सियापति। राम नाम से तो 184 मिट जाती है पर गुरु के बिना कभी नहीं मिट पाती, कभी नहीं मिट पाती है। गुरु सदगुरु होना बहुत जरूरी है मनुष्य जीवन में। एक बार प्रेम से जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति।